हेलो एवरीवन। तो जो है हमारा कैलकुलेशंस टेक्निक का एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन ने अप्रोक्सीमेशन और डिजिट सम के कुछ बेहतरीन टेक्निक देखा था कि अपन ने उसको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो डीआई के क्वेश्चंस हो, चाहे वो वन लाइनर्स यानी एलिट बेस के हो, ओलिट बेस के पेपर्स हो, उसमें हम उस टेक्निक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू अवॉइड अलोंग कैलकुलेशंस। तो उसी में एक और मेथड लेके आ जाए अपन, यूनिट डिजिट मेथड। मोस्टली ये मेथड्स हमारे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादा काम में आएंगे अदर देन, देखो ऐसा नहीं है कि क्लैट वाले डेटा एंट्री में काम में नहीं आएगा, लेकिन उसको अपन यूज तब कर पाओगे जब उसके वन लाइनर्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छे से सीख जाओगे यूनिट डिजिट मेथड को। अब ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी और मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे थोड़ा सा पहले अपन बैकग्राउंड में चलते हैं। जब अपन ने यूनिट डिजिट मेथड, नहीं, डिजिट सम मेथड जब हमने सीखा था, वहां पे हमने उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में जाना था कि उसके लिमिटेशंस क्या थे। कि जब आपके सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग डिजिट सम देते हो, डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने जाने थे। क्या होगा अगर चार ऑप्शंस गिवन है, उनमें से कोई दो ऑप्शंस के डिजिट सम बराबर आ जाए। देखो अलग अलग डिजिट सम है अगर सारे ऑप्शंस के, तो हम इजीली उसे सॉल्व कर लेते हैं और इजीली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन क्या होगा यदि मोर देन वन, मानो टू भी, दो ऑप्शंस हैं ऐसे जिनके ऑप्शंस के डिजिट सम सेम है, बराबर है, फिर क्या करें? तो वहां पर हमें डिजिट सम काम तो करता नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते। मैथमेटिक्स में यही है, एमसीक्यू पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एक ही आंसर सही हो सकता है, यानी होगा तो कोई एक, और दो के डिजिट सम बराबर आ गए थे। तो उस चीज से दूर हटने के लिए अपन ने उसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइज करेंगे और उसी में यूनिट डिजिट मेथड को इंप्लीमेंट कर देंगे। अब दो ऑप्शंस के अगर यूनिट डिजिट सम बराबर है, तो इसके 100% तो मैं नहीं कह सकता, 99.99% चांसेस होंगे कि उनकी यूनिट डिजिट अलग अलग होंगी। अगर डिजिट सम बराबर है तो वो उसके प्लेसमेंट में ही अलग अलग करेगा। अब मानो कहीं लिखा है 116, डिजिट सम इज 8, और कहीं लिखा है 161, डिजिट सम इज 8, कहीं लिख दिया 611, डिजिट सम इज 8। तो यानी यूनिट डिजिट कभी 6 है कभी 1 है, तो डिजिट यूनिट डिजिट तो चेंज हुआ। तो हम यूनिट डिजिट इंप्लीमेंट करके किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बेसिकली ये सब मेथड्स ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम आते हैं और हेवी कैलकुलेशंस को काफी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इन 10 to 15 ऑड मिनट्स। ओके, तो ये आप लोग के थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा एग्जांपल लिया अपन, ये क्वेश्चन लिया, मानो हमने कोई डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करी है, और इस तरह के मेरे पास कैलकुलेशंस आते हैं, आते ही होंगे। जब अपने पास टेबुलर फॉर्म, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह की कोई वैल्यू आती है, तो वहां कैलकुलेशंस हैवी होते हैं। अपन इसको कैलकुलेशन के लिए चले जाते हैं कि यार यार डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं करे, मैं कहता हूं मत करो। क्यों नहीं करो? वन लाइनर्स प्रॉब्लम पे पहले इंप्लीमेंट करो जो भी मेथड में बताता हूं, क्योंकि उससे तुम्हारे एक क्वेश्चन से गलत हो सकते हैं अगर नहीं आया तो। प्रैक्टिस में सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद आप मॉक में इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करो। गलत भी हुआ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, सीख जाओगे उस तरह से अगर गलत तरह से इंप्लीमेंट किया तो। अब मैं इसमें केवल और केवल क्या करेंगे, अपन यूनिट डिजिट को लेकर सॉल्व करेंगे और यूनिट डिजिट से ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। लेट्स से द यूनिट डिजिट 7, 9, 4, 8 एंड 1। हमें बस इन्हीं का यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना है। 7 इंटू 9, 63, ओनली 3 इंटू 4, so 3 into 4 is 12, so only 2, 2 into 8 is 16, only 6, and 6 is to 1 is 6। तो इस प्रोडक्ट का जो भी आंसर होगा, जो आपको ऑप्शंस में गिवन होंगे, वो सभी के उन ऑप्शंस के यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए, मतलब जो हमारा सही जवाब होगा। अब सपोज करो कि दो ऑप्शंस ऐसे हैं, एक वैल्यू है दिस वन और दूसरी वैल्यू है दिस वन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, रैंडमली लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर सर दोनों की यूनिट डिजिट पे 6 है, तो मैं किसको इंप्लीमेंट करूं? तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? डिजिट सम टेक्निक, इसीलिए पहले बताया था। अब इसका डिजिट सम 7 है,
और इसका डिजिट सम 8 है। तो अगर मेरा डिजिट सम 7 आ रहा है और यूनिट डिजिट पे 6 है भी, तो भी ये मेरा काम कर जाएगा और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब समझोगे सर ऐसे तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो सपोज करो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं जिसके यूनिट डिजिट को मैं चेंज कर देता हूं। देखो 60001, इसका भी डिजिट सम कितना आ रहा है 7। अब मैंने अगर पहले सिर्फ डिजिट सम लगाया और दो मुझे मिले 7, तो अब मैं यूनिट डिजिट देखूंगा तो मुझे 6 मिल रहे हैं दो। तो मुझे अब क्लैरिटी हो गई कि डिजिट सम 7 एंड यूनिट डिजिट 6 का एक ही ऑप्शन है। और ये दोनों ही मेथड्स लगाने काफी आसान होता है, डिजिट सम मेथड भी और यूनिट डिजिट मेथड भी। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए वन लाइनर के साथ। दो तीन क्वेश्चंस और देखते हैं वन लाइनर्स में ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब यहाँ पे कुछ फंडे, ये भी बहुत काम के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट विद द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये एक ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जो यूनिट डिजिट कंसेप्ट है ना, ये एलीट या अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट में ज्यादा यूजफुल होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है अप्रोक्सीमेशन, जिसके बारे में हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और डिजिट सम टेक्निक वो हर जगह एप्लीकेबल अपन कर सकते हैं। यूनिट डिजिट एलीट या अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेथड हो जाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब तुम लोग कितने स्क्वायर्स को निकाल के चेक करोगे कि कौन सा होगा इसका। वन का सर 1 होता है, टू का 4 होता है, थ्री का 9 होता है, फोर का 6 होता है। मतलब यू हैव टू चेक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे नंबर सोचो जिसके स्क्वायर रूट्स नहीं होते हो। 2, 3, 7, 8, इनके स्क्वायर रूट्स होते हैं क्या? दैट इज योर आंसर। अब बोलो कि सर 2, 3, 7, 8, ये जो चार डिजिट्स हैं इसके बारे में मैंने तुम लोग को साइक्लिसिटी में बताया होगा। ये चार डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। अब बोलोगे सर वन वन होता है ना, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, सर फोर, फोर 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 4 में आते हैं। नेक्स्ट 5, 5 स्क्वायर में जाएगा। 6 स्क्वायर 36, 9, 7 स्क्वायर 49, 0 10 स्क्वायर 100। तो ये डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर इज बी 8। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ही लगा है यहाँ पे, जो हम साइक्लिसिटी पढ़ते हैं। और साइक्लिसिटी कब निकालते हैं अपन? यूनिट डिजिट करने के लिए। जब हमें वहां पे डाउट सर नंबर सिस्टम्स क्लैट में कैसे यूजफुल होगा, तो वहां पे हमने बताया था कि कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो साइक्लिसिटी में हमने ये चीज सीखी थी यूनिट डिजिट निकालने के टाइम पे। देखो अभी ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द यूनिट फर्स्ट वन 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 होल नंबर्स, क्या होगा? क्या होगा अगर मैं फर्स्ट वन 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 111 होल नंबर्स को सम करूं? मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहना चाहता है आपसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सो ऑन, कहां तक 111। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितने इसके जो यूनिट डिजिट होंगी वो क्या होंगे? तो आपको पता है ना, फर्स्ट एन का समेशन क्या होता है? n × n + 1/2। ये क्या बन जाएगा? 111 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 2। अब बोलोगे सर 110 क्यों लिया? n × n + 1 बोला है आपने और 110 और 111 ले लिया। तो देखो तुम ध्यान से देना, ये 11 होल नंबर्स हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 6 नहीं लिया है। इसने किसको कंसिडर किया है? 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 110 तक जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये होल नंबर्स के बारे में जानकारी दी है कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। यदि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होता तो होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऑन अप टू 111 इफ इट इज नेचुरल नंबर। बट ये क्या है? होल नंबर्स, यानी ये क्या होगा? 0 + 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 110। तो नेचुरल नंबर का समेशन होता है ना n × n + 1/2। ये तो नेचुरल नंबर्स का होता है। तो जीरो इसमें अगर ऐड कर भी दोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अपन ने नेचुरल नंबर्स का समेशन ले लिया। तो यहां से ये गया 5 5,
हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। सो 5 into 1 is 5। क्लियर? आया? और यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्या करोगे? केवल और केवल यूनिट डिजिट को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ जाना, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो, 3, 1, 9, करना भी नहीं कैलकुलेट, देखते रहना बस। 1, 9, 7, 3, 7, कैसे नंबर है ये नंबर्स हैं कैसे? ये क्या पूछ रहे हो सर? अरे मेरा मतलब है इवन है या ऑड है, केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। सॉरी, 7 तो ऑड है, 3 भी ऑड है, 7 भी, 9, 1, 9, 1, 3, सभी नंबर्स ऑड है। और सभी को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से। तो किसी भी नंबर को यदि तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बना। चलो, 5 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बना। ठीक है, जीरो आ रहे हैं। 5 को 1 से किया तो 5 आएगा, 5 को 3 से किया तो 5 ही आएगा। 5 की यूनिट या तो जीरो होती है या 5 होती है। जीरो कब होती है? जब आप उसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और ऑड कब होती है? जब आप उसे, सॉरी, 5 कब होती है? जब आप उसे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां जो भी नंबर्स गिवन है, ये सभी के सभी तो ऑड नंबर ही है। तो अगर मैं 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा रिजल्ट तो हमेशा 5 ही आएगा ना। मतलब इस तरह की कैलकुलेशंस को केवल आपको अब क्या वो एनालिसिस करके बना लेना है, सिर्फ देख के करा सकते हो। नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस। हम सिर्फ यूनिट डिजिट के फंडे को यूज कर रहे हैं और कुछ भी यूज नहीं किया। केवल और केवल यूनिट डिजिट्स के जो मेथड्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको यूज किया। और देखे कि वन लाइनर्स प्रॉब्लम या मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व होते हैं। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। तो वन लाइनर्स प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हैं, उसे आप तीनों मेथड्स लगा के देखें, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम। बेसिक मेथड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उससे भी जरूर ट्राई करो, कॉन्फिडेंस तब मैच करेगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।